इस एक वजह से अक्सर आपका मन उदास रहता है, अशांत रहता है। क्या आप वजह जानना चाहते हैं? अगर हां तो आइए समझते हैं। एक बार एक धनवान सेठ एक महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, मेरा मन अक्सर बेवजह उदास रहता है। मैं अपने मन की उदासी से छुटकारा पाना चाहता हूं। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। वे महात्मा उस सेठ से कहते हैं, तुम्हारा मन उदास रहता है, ये बात तो ठीक है, पर बेवजह रहता है, ये तुमसे किसने कह दिया? सेठ उन महात्मा से कहता है, मेरे पास इस बात का प्रमाण भी है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। महात्मा कहते हैं, बताओ। सेठ कहता है, अब से कई वर्षों पहले जब मैं निर्धन था, उस समय भी मेरा मन उदास रहता था, अशांत रहता था, क्योंकि ना तो खाने को सही भोजन था और ना ही कोई मित्र या संबंधी था। इसीलिए मन अक्सर अशांत रहता था, उदास रहता था। परंतु मैंने मेहनत करके धन अर्जित किया और आज मेरे पास सब कुछ है। धन है, परिवार है, मित्र हैं, संबंधी हैं, पर फिर भी मेरा मन अशांत रहता है, उदास रहता है। मैं इसे शांत करने का प्रयास करता भी हूं, पर यह थोड़े समय के लिए तो शांत हो जाता है, पर दोबारा से अशांति इसे आकर घेर लेती है। इसीलिए मैं समाधान प्राप्ति के लिए आपकी शरण में आया हूं। वे महात्मा कहते हैं, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना कारण के होता हो। बात बस इतनी है कि कुछ कारण हमें दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते। क्या तुम्हारा तन स्वस्थ है? सेठ कहता है, वैसे तो स्वस्थ है, पर थोड़ा पेट बढ़ गया है और बाल झड़ने लगे हैं। वे महात्मा उस सेठ से कहते हैं, लेट जाओ। सेठ महात्मा की बात सुनकर थोड़ा चौंकता है, परंतु वह महात्मा की बात मानकर जमीन पर लेट जाता है। वे महात्मा अपने हाथ के अंगूठे से सेठ के पेट पर नाभि के चारों तरफ दबाते हैं। जैसे ही वे महात्मा ऐसा करते हैं, सेठ करहा उठता है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। वे महात्मा उस सेठ से कहते हैं, देख लो, यही है तुम्हारे मन की अशांति का कारण। इस घटना से सेठ बड़ा अचंभित होता है, क्योंकि अब से पहले सेठ ने इस दर्द को अनुभव नहीं किया था। वह सेठ उन महात्मा से कहता है, महात्मा जी, ये कैसा दर्द था? इसे तो मैंने आज पहली बार अनुभव करा है। वे महात्मा कहते हैं, इस दर्द को तुम लंबे समय से पाल रहे हो। ये दर्द एक ऐसा विष है जो एकदम से व्यक्ति को नहीं मारता, धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। सेठ पूछता है, परंतु महात्मा जी, ये दर्द मेरे मन की उदासी का कारण कैसे है, जबकि यह तो मुझे महसूस भी नहीं होता था। वे महात्मा कहते हैं, मन को अशांत करने वाले कारण दो प्रकार के होते हैं, पहला मानसिक और दूसरा शारीरिक। मानसिक कारणों के बारे में तुम जानते ही हो, जैसे धन का अभाव, प्रेमी या प्रेमिका का बिछड़ जाना। अब शारीरिक कारण समझो। तन के सभी रोगों का जन्म होता है पेट से। पेट खराब तो सब खराब। जब लंबे समय तक पेट खराब रहता है तो शरीर में छोटी छोटी बीमारियां पैदा होने लगती हैं और इन बीमारियों के कारण ही मन अशांत रहता है। अगर पेट के किसी भी हिस्से को उंगली से दबाने पर एक अजीब सा दर्द महसूस हो तो इसका अर्थ यह है कि पेट अस्वस्थ है और अब मन भी अस्वस्थ होने वाला है। वह सेठ पूछता है, परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा पेट अस्वस्थ हुआ कैसे, जबकि मैं तो बहुत अच्छा भोजन करता हूँ। वे महात्मा कहते हैं, जीवा को स्वादिष्ट लगने वाला हर भोजन अच्छा नहीं होता। औषधि कड़वी होती है, परंतु वह जीवन बचाने का कार्य करती है।
इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हर कड़वी चीज अच्छी है और हर स्वादिष्ट चीज बुरी है। बात बस इतनी है कि समझदारी के साथ चुनाव करना आवश्यक है। भोजन करने के कुछ नियम हैं। जब कोई व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करता तब उसका पेट अस्वस्थ हो जाता है। सेठ पूछता है, कृपा कर बताइए महात्मन। वे महात्मा कहते हैं, पहला नियम है, जो खा रहे हो उसे जांचो कि वह खाने योग्य है या नहीं। बासी, दुर्गंध युक्त, आसानी से ना पचने वाला भोजन खाने से परहेज करें। अगर खाना ही है तो दिन की शुरुआत में खाओ, जिससे कि पूरा दिन भोजन को पचने के लिए मिल जाए। इसीलिए योगी एक बार ही भोजन करते हैं। दूसरा नियम है, जल भोजन करने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद ही पिएं। बीच में जल ना पिएं। तुरंत जल पी लेने से पेट की अग्नि शांत हो जाती है और खाना सड़ने लगता है। तीसरा नियम है, भोजन करने के बाद कम से कम आधा घंटा टहलें। टहलने से भोजन को पचने में सहायता मिलती है। चौथा नियम है, सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी पेट की गंदगी को साफ करने में सहायता करता है। पांचवा नियम है, पेट के लिए योगाभ्यास करें। योगाभ्यास से पेट स्वस्थ होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पेट की भोजन पचाने की क्षमता बढ़ती है। इसके साथ साथ पेट की बीमारियां भी ठीक होने लगती हैं। इन 5 नियमों का पालन जो करता है वह तनाव मुक्त व रोग मुक्त रहता है। वह सेठ उन महात्मा से कहता है, मैं इन 5 नियमों का पालन अवश्य करूंगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस बात को जांच सकते हैं कि कहीं आपके मन की उदासी का कारण आपका खराब पेट तो नहीं। जांचने का तरीका बहुत आसान है। अपने पेट में उंगली गड़ाकर देखिए। यदि दर्द महसूस होता है तो आपका पेट कहीं ना कहीं अस्वस्थ है। अगर आपका पेट भी अस्वस्थ है तो इन 5 नियमों का पालन आज से ही शुरू करें। अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।